जय श्री राम। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने ना सुनी होगी अभी तक। माता सीता को युद्ध करने के लिए शस्त्र उठाने पड़े। ऐसी कौन सी कथा है जहाँ माता सीता को शस्त्र उठाना पड़ा और युद्ध करना पड़ा। एक बार की बात है जब भगवान राम अपने मंत्रियों सहित राज्यसभा में बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय तत्कालीन लंकाधीश विभीषण बड़े दौड़ते हुए राज्यसभा में पहुंचे। बड़े भयभीत हड़बड़ी में दिख रहे थे। वो कुछ बोलने के काबिल भी नहीं थे। भगवान राम ने उनसे पूछा, विभीषण शांत हो जाइए, और आपका इतना भयभीत होने का क्या कारण है, क्या परेशानी है आपको। विभीषण भगवान की बात सुनकर थोड़े शांत हुए और कहा, प्रभु, कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर जब से पैदा हुआ है, जब से बड़ा हुआ है, बहुत उत्पात मचाए हुआ है। चूंकि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था तो इसका नाम तो मूलकासुर रख दिया, किंतु कुंभकर्ण ने अशुभ मानकर इसको जंगल में फेंकवा दिया। जंगल में मधुमक्खियों ने इसका पालन किया, और जब ये बड़ा हुआ तो भगवान ब्रह्मा जी की भक्ति करने लगा, तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इसे अद्भुत शक्ति दे दी, बलवान बनने की। और जैसे ही इसको ब्रह्मा जी से शक्ति का वरदान मिला तो ये तो बस ऊटपटांग हरकतें करने लगा। यहाँ चढ़ाई करना, वहाँ चढ़ाई करना, इसको मारना। इस तरह से लंका पे इसको जब मालूम पड़ा कि मेरे पिता के राज्य को विभीषण ने ध्वस्त कराया है, तो लंका की ओर चला और उनका इस भेदिया को, इस दोषद्रोही विभीषण को पहले मैं मारूंगा। और वो लंका पे आकर चढ़ाई कर दी। 6 महीने से मैं उसकी लड़ाई के सामना कर रहा हूं, मगर अब तो असहनीय है। तो मैंने अपने पुत्र, स्त्री और सैनिकों के सहित एक सुरंग के रास्ते से चोरी छुपे आपके पास आने का साहस किया है। आप ही मुझे बचाइए उस राक्षस राज मूलकासुर से। भगवान राम भक्त की पीड़ा सुनकर दुखी हुए और उन्हें सांत्वना दी। साथ ही उस मूलकासुर पर क्रोधित हो गए और लक्ष्मण, हनुमान और भी सेना लेकर उसकी खोज में उससे लड़ने के लिए निकल पड़े। यहाँ मूलकासुर को जब मालूम पड़ा कि राम आ रहे हैं तो वह भी अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए, राम से सामना करने के लिए चला गया। जब दोनों मिले, दोनों की सेनाएं मिली, तो भयंकर युद्ध होने लगा। राम की सेना पर अकेला मूलकासुर भारी पड़ रहा था। तहस नहस हो रही थी भगवान राम की सेना। शाम का समय हुआ। युद्ध विराम होने पर मूलकासुर तपस्या करने के लिए गुफा में चला गया। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान राम से कहा कि आप इससे युद्ध करके आप अपना परिश्रम बर्बाद ना करें। इसको मैंने वरदान दिया है कि ये किसी स्त्री के ही हाथ से मरेगा, तो आपका
परिश्रम करना बेकार हो जाएगा, बेकार हो रहा है। इसलिए आप माता सीता को बुलवाइए। और एक बात उन्होंने बताई कि और सुनिए कि एक बार संतों की सभा में जाकर इसने उत्पात मचाया और कहा कि वो एक चंडी सीता है जिसके कारण मेरा कुल बर्बाद हुआ है, मैं सबसे पहले उस चंडी सीता को मारूंगा। एक संत ने उठकर कहा कि जिस चंडी को तू कह रहा है चंडी है, वो सीता माता है, जगत जननी है, उसको तू नहीं मार सकता। अरे वही एक दिन तेरे को चंडी रूप धर के मारेगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राम, आप तो सीता जी को जल्दी बुलवा लीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रामचंद्र जी ने सुमंत्र और हनुमान को पुष्पक विमान से भेजा कि जाओ सीता को ले आओ। पुष्पक विमान से हनुमान जी और सुमंत्र जी पहुंचे तो पति की आज्ञा सुनकर तुरंत पहुंच गई। सीता माता आई तो भगवान राम ने पूरी घटना बताई तो वो तो क्रोध से लाल हो गई और चंडी का रूप रख लिया और धनुष बाण उठाकर उस मूलकासुर की तलाश में निकल पड़ी। मूलकासुर मिलने पर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। यहाँ मूलकासुर उसके ऊपर बाण चला रहा था, ये उसके ऊपर चला रही थी। सीता जी ने 5 बाण इकट्ठे चलाए जो उसको बेच तो दिए मगर उसका अंत नहीं कर पाई। सीता जी ने गुस्से में चंडिकास्त्र चलाया जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई, दूर जाके गिर गई। जब उसकी गर्दन दूर जाके गिर गई तो विभीषण खुश हो गया, तसल्ली हो गई। दूसरे देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूल बरसाए और अपने अपने धाम को चले गए। विभीषण ने प्रणाम किया और वो भी आशीर्वाद लेकर अपनी लंकापुरी में वापस जाकर अपना राजपाट देखने लगा। इस तरह माता सीता ने क्रोधित होकर चंडी का रूप रखकर शस्त्र उठाए और मूलकासुर का वध किया। मित्रों, यह थी सीता माता के शस्त्र उठाने की कथा। आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दें। जय श्री राम।